सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस जारी है। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का? देखिए, जब रेफरेंस का इख्तिताम हुआ फुल कोर्ट रेफरेंस का, जिसमें 15 जजेस ने शमूलियत इख्तियार की, जबकि एक जज जो थे इस वक्त छुट्टी पर है और बैरून मुल्क जस्टिस जाहिया अफरीदी वो शरीक हुए, जबकि सीनियर पोजीशन और नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और साथ ये भी कहा गया कि तमाम साथी जजों का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा है। जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहाँ इख्तिलाफ होता है। मेरे दाएं काजी फाइज ईसा हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी और इनकी अप्रोच अलग है। सहाफ़ी मुआशरे की कान और आंख हैं। सहाफ़ियों से तवक्का होती है कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करें। जहाँ तक गलती हुई इसे हमने इग्नोर किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेम्स फंड कायम किया गया। डेम्स फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त में भी डेम फंड में रकम आने का मतलब अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। डेम फंड के इस वक्त 18.6 अरब रुपए नेशनल बैंक के जरिए स्टेट बैंक के इन्वेस्ट किए गए हैं। डेम फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी अपडेट करने के लिए।